नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पे। और आज है 2 अगस्त और मैं अपने हरिद्वार और ऋषिकेश के टूर से जो है वापस आ गया हूँ। तो इस समय जो है ये वीडियो मैं अपने घर पे बैठ के बना रहा हूँ। तो घर पे एक छोटा सा मैंने अपना एक रिकॉर्डिंग का सेटअप बनाया है, तो बस वहीं घर से मैं इस वीडियो को जो है शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल जो है मेरा कितना खर्च हुआ, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आप भी कभी हरिद्वार और ऋषिकेश अगर जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि कितना आपको खर्च होगा। तो देखिए, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 23 की नाइट का था। मैंने जो रिजर्वेशन कराया था, मेरा रिजर्वेशन था सूबेदारगंज जंक्शन। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो सूबेदारगंज जंक्शन से डायरेक्ट हरिद्वार का मेरा रिजर्वेशन था। ये आपकी एक ट्रेन चलती है सूबेदारगंज टू देहरादून। तो हरिद्वार उससे जो है थोड़ा करीब 50 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो हरिद्वार में मैं उतर गया था क्योंकि मुझे स्वामी रामदेव से मिलने जाना था, उनकी पातंजलि। तो ये जो मेरी जो ट्रेन थी रात में 8:50 की थी, तो 8:50 से यहाँ चली और इसका अराइवल टाइम था हरिद्वार में 10:50 पे था, लेकिन ये लगभग करीब 3 घंटे लेट हो गई थी। तो ये मुझे 2 बजे पहुँचाई थी हरिद्वार जंक्शन पे। और देखिए, इसका फेयर मैं आपको बता दूं, मैंने जो रिजर्वेशन जो करवाया था वो AC 3 टियर का था। तो रिजर्वेशन मेरा पड़ गया था 1170। तो 1170 मेरा जाने का था और रिटर्निंग का रिजर्वेशन भी मेरा हरिद्वार टू सूबेदारगंज जंक्शन का था, तो वो भी 1170 पड़ गया था। टोटल अभी मैं बैठा था तो मैंने कहा एक आप लोगों के लिए पूरा एक समरी एक वीडियो बना दूं, जिसमें जो है तो टोटल देखिए 2340 रुपये तो मेरा जो है सिर्फ ट्रेन का रिजर्वेशन में लग गया। देन इसके बाद फिर जो है मैं हरिद्वार जब मैं वहाँ उतरा, फिर मैंने ऑटो किया। तो उनका पातंजलि जो है लगभग वहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो फिर ऑटो मैंने रिज़र्व किया, तो ऑटो वाले ने मेरे से 300 रुपये लिया। तो वहाँ मैं पहुँचा। पहले तो मेरा प्लान था कि मैं पातंजलि में ही स्टे करूँगा, वहीं रुकूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया पहले तो मैं फेज़ 2 गया, तो वहाँ पता कि मैंने किया तो वहाँ कहे कि ये जो है ओनली फॉर पेशेंट है, यहाँ कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं रुक सकता है, आप फेज़ 1 में चले जाइए। फिर फेज़ 1 में मैं गया, वहाँ भी उन्होंने वही कहा। तो देखिए, फेज़ 2 का मैं बता दूँ, फेज़ 2 में जो है वो पेशेंट के लिए है, उनका पर डे का किराया है 6500 रुपये पर मंथ है। और अगर फेज़ 1 में अगर आप रुकते हैं तो वहाँ भी पर डे का किराया है 2500 रुपये पर मंथ, 2500 रुपये पर डे है। ठीक है, फेज़ 2 का 6500 पर डे प्रतिदिन का किराया है, और फेज़ 1 का जो है 2500 रुपये पर डे का है, जिसमें आपको फूडिंग है, अकोमोडेशन है, ट्रीटमेंट का है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल है, अब जैसे मैं अब ट्रीटमेंट तो कराने गया नहीं था, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मली ऐसे विजिट करने गया था, टूर था मेरी इच्छा थी उनसे मुलाकात करने की, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उन्हें फॉलो करता हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि ये मैंने देखा कि बाबा रामदेव एकदम टोटल प्रोफेशनल है। मतलब अगर इतने बड़े आदमी हो, आप अगर करोड़पति हो, अरबपति हो, आप भगवान ने आपके पास इतना संपत्ति दी है, इतने सारे लाखों करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं, तो कुछ आप एक ऐसा गेस्ट हाउस बनाइए जहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति आपसे वहाँ जाए, रुके, 1500 रुपये उसका किराया भी रख दीजिए, 1000 रुपये किराया रख दीजिए, वो स्टे करे, मतलब जिससे वो आपसे मिल सके। आप कभी उनसे मिलने भी आइए, मिलने का एक समय निर्धारित कर लीजिए। वो जो है आप उनसे बाबा रामदेव से मिल ही नहीं सकते हैं। स्वामी रामदेव से मिलने के लिए आपको पहले वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, पहले एडमिट होइए और देन फिर आप जो है अपना ट्रीटमेंट कराइए, फिर आपकी जो है मुलाकात हो पाएगी। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ, खैर एक अलग बात है। फ़िलहाल 3 दिन मैं वहाँ रुका था, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पतंजलि यूनिवर्सिटी भी मैं गया और उनके इंटर कॉलेज भी मैं गया, तो उनसे मैं जुड़ना चाहता था। फिलहाल जो है मैंने अपना रिज्यूम भी वहाँ सबमिट कर दिया है एज अ म्यूज़िक टीचर के लिए। तो इन फ्यूचर में अगर मेरे पास अगर कभी कॉल आएगी तो फिर मैं देखूँगा, अगर अच्छा मुझे अगर सैलरी अगर ऑफ़र करेंगे तो फिर मैं प्लान बनाऊँगा वहाँ ज्वाइन करने के लिए। फ़िलहाल देखिए 3 दिन मैं वहाँ रुका था, तो फाइनली जब मुझे वहाँ उनके यहाँ जगह नहीं मिल पाया तो मुझे जो है फिर मैंने होटल लिया। तो फिर होटल में फिर मैं वहाँ स्टे किया। तो होटल का किराया था, एक होटल में मैं रुका था, देव होटल एंड रेस्टोरेंट था, वो पतंजलि फेज़ 1 के ठीक सामने है। तो बहुत ही एक रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, 700 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे मिला था और एक अच्छा खासा था। एक रूम था और सेपरेट आपका जो है उसमें टॉयलेट था, बाथरूम था नहाने के लिए।
तो एक सेपरेट था, मुझे सेपरेट ही चाहिए था, तो बहुत अच्छा था। तो वो मुझे 700 रुपये पर डे के हिसाब से मिल गया था। तो वो टोटल 3 दिन के लिए मैंने लिया था, तो उसमें मेरे लग गए करीब 2100 रुपये। तो फिलहाल जितना मैं वहाँ पतंजलि में घूम सकता था वहाँ मैं घूमा। बाबा रामदेव से मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई, मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी उनसे, लेकिन वो बहुत ही वीवीआईपी पर्सन है, उनसे मिल पाना इतना आसान नहीं है। फ़िलहाल उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई। तो फिलहाल इसके बाद फिर मैंने कहा यहाँ रुकने को कोई मतलब नहीं बनता है। तो फिर ऑनलाइन ही मैंने पता किया। फिर मैंने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में ऑनलाइन ही फिर मैंने जो है वहाँ मैंने बुक कर लिया, अपना जो है रूम मैंने बुक कर लिया। तो पूरा अपना फिर मैंने ऑटो किया। फिर ऑटो के बाद फिर मुझे ऑटो वाले ने मेरे लिए, मतलब वहाँ से समझ लीजिए हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग था करीब 55 किलोमीटर। तो पहले तो मैंने एक ऑटो की, ऑटो वाले ने मेरे से लिए 650 रुपये, और 650 रुपये उसने मुझे ड्रॉप किया। फिर इसके बाद फिर जानकी झूला तक मैं गया। तो जानकी झूला एक ही रिक्शा मैंने हायर किया, तो उसने मेरे से लिया 80 रुपये। तो 650 प्लस 80 अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग आपका बन जाता है 730 रुपये। तो 730 रुपये वो हुआ। फिर जानकी झूला फिर उतर कर फिर वहाँ मैंने जो है लंच किया एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ लगभग करीब 250 रुपये तो मेरे लंच में लग गए, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है वहाँ जो है। अगर आप अच्छे किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ऋषिकेश। फिर पैदल फिर जानकी झूला क्रॉस किया, फिर परमार्थ निकेतन गया। खैर परमार्थ निकेतन पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा परमार्थ निकेतन में। और मैं भी आपसे कहूँगा कि अगर आप जाते हैं विद फैमिली, अगर आप जाते हैं या सोलो भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो परमार्थ निकेतन जो है बेस्ट प्लेस है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आपके रुकने के लिए जो है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप जो है आप कितने भी दिन रुक सकते हैं। फिलहाल वहाँ का किराया जो है पर डे का जो है मैंने जो लिया था पर डे का 800 रुपये था। 800 रुपये नॉन एसी था और 1000 रुपये एसी था, क्योंकि मौसम अच्छा था, वहाँ एसी की ज़रूरत नहीं है और अच्छा खासा ठंडा हो जाता था शाम के टाइम जो है। तो अगर आप एसी लेते तो एसी आप चला भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने नॉन एसी मैंने ले लिया। टोटल मैंने 4 दिनों के लिए लिया था वो। तो 4 दिन में देखिए आपका जो है मैं 24, 25, 26 3 दिन में हरिद्वार में रुका था। फिर 26 को मैं फिर 27 की मॉर्निंग में मैं हरिद्वार से ऋषिकेश चला गया था। तो 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन जो है मैं ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में रुका था। स्वामी चिदानंद मुनि का आश्रम है और बहुत अच्छा है। तो टोटल वहाँ 3200 रुपये 3200 मेरे वहाँ लग गए, ठीक है। और उनका अपना जो है उनका कैफेटेरिया है, हृदयम कैफेटेरिया है। और वहाँ आपको जो है 100 रुपये की जो है सात्विक थाली है। बाकी अगर आप महाराजा थाली लेते हैं तो उसका रेट लगभग करीब शायद 240 रुपये है। और सात्विक थाली भी अच्छी है। तो आप 100 रुपये में आप लंच कर सकते हैं, 100 रुपये में आप डिनर कर सकते हैं। और बाकी अगर ब्रेकफास्ट आपको करना है तो ब्रेकफास्ट में भी लगभग मान के चलिए 100 रुपये ही आपका लग जाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप पोहा लेंगे, उत्पम लेंगे तो 80 रुपये का वो हो गया, बाकी 20 रुपये की चाय है। तो एक राउंड फिगर में मान लीजिए कि लगभग आपके 400 रुपये पर डे आपके जो है खाने और नाश्ते में आपके लग जाएंगे। इसके बाद आपका घूमना फिरना ट्रैवल जो है, तो अगर आपने मेरे वीडियोस अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। टोटल मैंने जो है ये 5 व्लॉग मैंने बनाए हैं। व्लॉग 1, 2 ये 2 व्लॉग मेरे हरिद्वार के हैं। फिर 3, 4, 5 में जो है पूरा ऋषिकेश का मैंने जहाँ मैं गया था वहाँ के मैंने व्लॉग बनाए हैं। और ये जो व्लॉग मेरा रहेगा ये व्लॉग 6 है। तो ये इसमें पूरा टोटल ये समरी वीडियो में बना रहा हूँ कि मेरे कुल कितने खर्चे हुए और मेरा कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप भविष्य में अगर आप जाते हैं तो कितने पैसे आप लेकर जाइए, ताकि आपको वहाँ जो है परेशान ना होना पड़े, है ना। तो कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं तो 5000 रुपये एक्स्ट्रा ही रख के जाइएगा, क्योंकि जितना आप सोच के जाते हैं उससे ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बाहर जो होता है कि आपको जब आप नए रहते हैं तो आपको कोई आइडिया रहता नहीं है। तो वहाँ के खासतौर से जो ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, वो आपसे जहाँ 50 रुपये लगने को वो आपसे 200 रुपये मांगेंगे, है ना। तो ये सब जो है बहुत होता है अदर स्टेट्स में जो है, ठीक है। तो टोटल जो है एक बार देखिए मैं फिर से मैं आपको एक समरी में बता देता हूँ। देखिए ट्रेन में मेरे टोटल लगे 2340 रुपये। और हरिद्वार का जो होटल रेंट था वहाँ मेरे लगे टोटल 2100 रुपये जो है। 3 दिनों का किराया जो है 700 रुपये पर डे के हिसाब से 2100 रुपये मेरा होटल का हो गया।
ऋषिकेश में जो है मैं 4 दिन मैंने स्टे किया था उनके यहाँ, तो टोटल 3200 रुपये लग गए। और लंच एंड डिनर में मेरे पर डे लगभग करीब 400 रुपये खर्च होते थे। तो 8 दिनों का मेरा टूर था, 8 डेज का था। 24 से लेकर 31 की दिन में 3 बजे मेरी ट्रेन थी। तो 1 अगस्त की मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे मैं जो है अपने घर आया हूँ। तो लगभग करीब 3200 रुपये ही 400 पर डे के हिसाब से 400 इंटू 8 डेज का आप कर लीजिएगा तो 3200, यानी कि 3200 रुपये मेरे लग गए आपके जो है खाने पीने में, यानी कि लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट में। और बाकी ऑटो में लगभग मेरे लग गए 2000 रुपये। और बाकी थोड़ा बहुत कुछ सामान मैंने परचेज़ किया अपने लिए, थोड़ा बहुत बच्चे हैं घर में तो थोड़ा बहुत उनके लिए ले लिया। तो 2000 मतलब एक राउंड फिगर में टोटल मेरे करीब 15,000 रुपये लगे। तो मेरा 8 दिनों का टूर था और बहुत ही अच्छा टूर था, बहुत ही मुझे मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और टोटल मेरे 15,000 रुपये खर्च हुए। और वहाँ मेरी एक नई फ्रेंड भी मेरी बनी, क्लेयर विल्किंसन, एक योगा टीचर हैं। और उनकी फ़ोटोज़ मैंने शेयर भी करी थी। फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने शेयर किया था, और इसके कम्युनिटी में भी मैं डाल दूँगा। क्लेयर विल्किंसन वो जो है शी इज़ फ्रॉम लंदन एंड शी इज़ अ योगा टीचर। तो वो यहाँ योगा के और एडवांस कोर्स करने आई थी। तो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंडशिप बन गई। उन इंस्टाग्राम आईडी हम लोग ने एक दूसरे शेयर करी, उनका व्हाट्सएप नंबर मैंने ले लिया है। तो मेरी अक्सर उनसे बातें होती हैं। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा आया। और आप देखिएगा मेरे सारे व्लॉग्स, अगर आप देख लीजिएगा। और अगर आपको भी ऋषिकेश और हरिद्वार से रिलेटेड अगर कोई जानकारी करनी है, या कोई अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा और अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक जो भी एक जेन्युइन मैं रिप्लाई दूँ। क्योंकि देखिए मेरी आदत है, मैं ना कभी डार्क में रहता हूँ और ना मुझे पसंद है किसी को डार्क में रखना। इसीलिए देखिए मैंने ऑनेस्टली मैंने बता दिया, ठीक है, कि 8 डेज़ का मेरा खर्चा टोटल 15,000 रुपये था। और अगर आप अकेले जाते हैं तो मान के चलिए लगभग करीब 15,000 आपके भी खर्च हो जाएंगे। और वहीं अगर आप 2 लोग जाते हैं या 3 लोग जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, आप शेयर कर लेंगे। भाई एक रूम में 2 लोग तो रह ही सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं 2 लोग, क्योंकि जो भी बेड वो जो रूम उन्होंने दिया था उसमें जो है डबल बेड पड़े थे, 2 सिंगल बेड थे, है ना। तो दो लोग तो बड़े आराम से, 2 से 3 लोग बड़े आराम से उसमें रह सकते हैं। और बाकी जब 2-3 लोग रहते हैं तो खर्चा भी, अगर जैसे हर जगह मैं ऑटो रिजर्व करके जा रहा था, अगर 2 लोग रहेंगे तो वही आप किराया भी आप शेयर कर लेंगे, है ना। तो ये रहता है। तो अगर जो भी है पार्टनर अगर अच्छा रहे तो ठीक है, वरना वैसे मुझे तो अकेले घूमने मज़ा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि देखिए अकेला तो कोई मतलब रहता नहीं है, आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको दोस्त यार सब मिल ही जाते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा दोस्त आपका भगवान होता है, भगवान पे भरोसा करिए और उनका नाम लेके अकेले जो है निकल जाया करिए। तो मुझे अकेले घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने घर परिवार के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी अगर मन में डाउट हो, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से रिलेटेड, तो जो भी मुझे जानकारी होगी मैं आपको सही जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घर परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक मेरी ओर से आप सभी को जो है नमस्कार।